A very warm welcome to all of you in this session. In this session, I am going to share some information about shortcut keys. ये सेशन एक तरह से महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें मैं आपको सारे शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रोल प्लस ए का मेन फंक्शन सेलेक्ट इंटायर टेक्स्ट, मतलब अगर आप कुछ भी चीज कोई भी पैसेज या ऐसे एमएस वर्ड में लिखते हैं, अगर उस पूरे पैसेज या ऐसे को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए बटन एक साथ प्रेस करने के बाद होल डॉक्यूमेंट और होल टेक्स्ट कैन बी सेलेक्टेड। कंट्रोल प्लस बी इज यूज फॉर बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। मान लीजिए अगर कोई ये लेटर है, फॉर एग्जांपल ये एक लेटर है, इसको हमको बोल्ड करना है तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी का बटन जैसे एक साथ प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो लेटर है वो या सेंटेंस जो भी आप सेलेक्ट किए वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी का बेसिकली यूज है कोई भी टेक्स्ट या कोई भी लेटर या सेंटेंस को कॉपी करना। सपोज दिस इज लेटर, इफ आई हैव टू सेलेक्ट, अगर इसको हमको कॉपी करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल प्लस सी का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद वी यूज कंट्रोल प्लस भी बटन। कंट्रोल प्लस भी बटन का यूज करने के बाद ये पेस्ट होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। कंट्रोल प्लस डी बेसिकली इज यूज्ड फॉर डिलीट ऑब्जेक्ट। आजकल इस शॉर्टकट की का बहुत कम यूज होता है क्योंकि आपके कीबोर्ड में डिलीट की और बैक स्पेस की इज अवेलेबल, बट दिस शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर बुकमार्क योर वेब पेज। कोई भी वेब पेज को अगर आपको बुकमार्क करना है तो आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, कंट्रोल प्लस ई इज यूज टू फॉर रिसेंट फाइल यूजेस, मतलब कोई भी आप रिसेंट में फाइल या फोल्डर कोई भी आप ओपन किए हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कौन सा फाइल मैं रिसेंट में यूज किया था। और इसका दूसरा फंक्शन है अलाइन टू द सेंटर, मतलब अलाइन टू द सेंटर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में कोई आप ऐसे या कंटेंट कुछ भी लिखे हैं, ये सारे को आपको सेंटर में करना है तो आप सारे को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल प्लस ए से, और कंट्रोल प्लस ई जैसे आप प्रेस बटन कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंटर में आपका शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ का मेन फंक्शन है या उद्देश्य है इसका कि कोई भी चीज टेक्स्ट या सेंटेंस को आपको सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए। सपोज आई हैव रिटन, हम यहाँ पूरे पैराग्राफ में कुछ भी चीज लिखें और इसमें से हमको सपोज फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग वर्ड क्लास, क्लास वर्ड को हमको सर्च करना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कंट्रोल प्लस एफ का बटन प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल प्लस एफ का बटन प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप अपना कीवर्ड जो भी आपको पैराग्राफ में सर्च करना वर्ड को, उस वर्ड को आप टाइप कर दीजिए और सर्च बटन में क्लिक कर दीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा आपका पैराग्राफ में सारा वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जी इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कोई भी वर्ड को आप सर्च करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सर्चिंग क्लास एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड, so this basically function can be done using कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी का बटन प्रेस करने के बाद ये फंक्शन हम यूज कर पाएंगे। नाउ कंट्रोल प्लस एच का इंपॉर्टेंस है टू चेक द हिस्ट्री ऑफ ब्राउजर, मतलब आप कोई भी ब्राउजर जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम, गूगल क्रोम खोले, उसमें आप वन डे में या लास्ट आवर में आप कौन सा वेबसाइट में विजिट किए, ये सब जानने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच बटन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई का बेसिकली क्या यूज है, कोई भी लेटर टेक्स्ट
या कोई भी कंटेंट पैराग्राफ को इटैलिक में बनना। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ये एक लेटर लिखें ए, इसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई का बटन जैसे आप प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में होगा। इटैलिक एक तरह से होता है थोड़ा सा टिल्ड इंक्लाइन। कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे का मेन फंक्शन है टू मेक पैराग्राफ जस्टिफाई, मतलब कोई भी पैराग्राफ को है आपको जस्टिफाई करना। इसका और दूसरा फंक्शन है, जो भी आप डाउनलोड फोल्डर जो भी ब्राउजर में डाउनलोड किए हैं वो फोल्डर डाउनलोड फोल्डर को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के का यूज बेसिकली आपका कोई भी एड, एडिट और मॉडिफाई हाइपरलिंक इन द वेब पेज, मतलब कोई भी वेब पेज में आप कोई भी हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल का मेन फंक्शन है कोई भी पैराग्राफ को आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लीजिए ये एक स्क्रीन है एमएस वर्ड का, यहाँ पर हम पूरा पैराग्राफ लिखे हैं कोई भी कंटेंट। अब इस पैराग्राफ को हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल प्लस एल का जैसे हम बटन करेंगे ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसी का अपोजिट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का ये फंक्शन है अपोजिट, ये राइट वर्ड शिफ्ट कर देता है ना। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम का मेन फंक्शन टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, मतलब कोई भी पावर पॉइंट आप यूज करें, अगर आपको एक स्लाइड फुल हो गया नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम का यूज करके न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन का बेसिकली यूज होता है कोई भी न्यू पेज को ऐड करना। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ का बेसिकली काम है ओपन सेव डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव किए हैं उसको ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ओ का बटन यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी बेसिकली इज यूज्ड बाय साइबर कैफे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप हम लोग कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू बेसिकली इज यूज्ड फॉर क्लोज द पावर पॉइंट, अगर एमएस पावर पॉइंट को बंद करना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्यू का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर का अलाइन अपर पैराग्राफ टू राइट, ये मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका था कि अगर कोई भी पैराग्राफ आप लिखे हैं इसको अगर आप राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो पूरा पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्लस आर का यूज करने के बाद आपका पैराग्राफ जो भी कंटेंट है जो भी वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एस का बटन यूज करके आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का बेसिकली यूज है कोई भी टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट का आप फ्रंट साइड चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, आप कंट्रोल प्लस टी के हेल्प से कर सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा फंक्शन ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट ब्राउजर, मतलब कोई भी ब्राउजर में चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो या गूगल क्रोम हो, अगर उसमें न्यू टैब आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस टी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू बेसिकली टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट लिखें, मान लीजिए हम ये लिखें आशीष, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंट्रोल प्लस यू का बटन प्रेस कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी का बेसिकली पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट और आइटम, मतलब जो भी आप कॉपी किए उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का बेसिकली यूज होता है कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज करने के हेल्प करता है। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट द सेलेक्ट टेक्स्ट और आइटम, मतलब कोई भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट आप लिखें उसको कट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई,
का बेसिकली यूज है यूज्ड फॉर रीडू। रीडू का मतलब होता है रिवर्स, जो पहले प्रोसेस किया गया उसको फिर से लाने। अंडू, कंट्रोल प्लस जेड यूज्ड फॉर अंडू। अंडू, इट इज जस्ट अपोजिट टू रीडू। So that was the session. I think you like it. If you like my session, like and subscribe my channel. Thank you.